नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें एल्विश यादव का तो इसे कौन नहीं जानता है। एक फेमस यूट्यूबर और रिसेंट में अभी इन्होंने बिग बॉस ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इन्होंने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। तो रिसेंट में अभी क्या हुआ है दोस्तों कि 6 पीपल्स को स्नेक विनम के केस में जो है अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर एफआईआर जो है रजिस्टर्ड किया गया है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा कि आखिर एक्चुअल में ये केस सच में है कि नहीं है, क्या इश्यूज है एक्चुअल में, वो देखा जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम ये बात करेंगे कि आखिर ये स्नेक वेनम इतना डेंजर है क्यों। जैसा कि दोस्तों अगर हम नॉर्मल ये भी बात करें कि जब कभी भी अगर एक ह्यूमन बॉडी में अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल अगर हम खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं तो उसका एक इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपने कबीर सिंह का जो है मूवी देखा ही है, उसमें मॉर्फिन कोकीन का जो भी इस्तेमाल मतलब कि किया गया था शाहिद कपूर की तरफ से। हालांकि वो तो एक फिल्म है जिसमें वो दर्शाया गया, आपको भी पता है। लेकिन अगर हम बात करें ड्रग्स का तो हमारे देश में लगभग कॉमन हो चुका है, जिसके लिए सरकार भी जो है अपना एफर्ट लगा ही रही है कि उसको जो है कम किया जाए। अभी हाल ही में बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में भी स्नेक वेनम के रिगार्डिंग केसेस देखा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि ये रिक्रिएशनल ड्रग एक्चुअल में है क्या, और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है कि एल्विश यादव जो केस चल रहा है राइट नाउ ये एक्चुअल में है क्या दोस्तों। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस दे रिकवर्ड 20 ml ऑफ स्नैक विनम। स्नैक विनम दैट इज कॉल्ड, इसके थ्रू क्या होता है कि अक्सर रेव पार्टी में, बड़े बड़े पार्टियों में इसके थ्रू क्या होता है, इसका नशा होता है, जस्ट लाइक एज ए मॉर्फिन एंड कोकीन। अगर हम बात करें मॉर्फिन का, अगर आप लेस डोज लीजिएगा तो जो आपको प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है वो सॉल्व होता है। लेकिन अगर मॉर्फिन का अगर आप डोज अगर हाई ले लेते हैं तो वही क्या होता है कि डेथ भी हो सकता है किसी पार्टिकुलर पर्सन का दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्नैक विनम मिला, 5 कोबरा मिला, पाइथन मिला और 2 हेडेड स्नेक्स एंड रैट स्नेक फ्रॉम द एक्यूज्ड। ये कंप्लीटली आपका जो भी मिला है, ये पुलिस का जो भी है स्टेटमेंट है, रिकवर किया गया है दोस्तों। और इनका जो है कह सकते हैं कि एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुआ है दोस्तों वो गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन में हुआ है एफआईआर रजिस्टर्ड। हालांकि एलिगेशन ये है कि एल्विश यादव के ऊपर में, अब आगे इसका क्या प्रूफ होगा, इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो उस पर बात किया जाएगा। लेकिन एलिगेशन राइट नो ये है कि 3 नवंबर को जब गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया गया था तो एलिगेशन ये लगाया गया पुलिस की तरफ से कि एल्विश यादव के साथ और भी जो लोग हैं, जो टॉप यूट्यूबर्स लोग हैं, वो लोग क्या है कि स्नेक वेनम ये लोग सेल करते हैं, स्पेशली रेव पार्टीज में। रेव पार्टीज नॉर्मल क्या होता है दोस्तों कि काफ़ी एक हाई प्रोफाइल पार्टीज होता है, शिप के ऊपर, जहाज के ऊपर, मतलब कि एक नॉर्मल एक अलग से जगह पे इस रेप पार्टीज को जो है नॉर्मली सेलिब्रेट्स किया जाता है दोस्तों। तो वहाँ पर बोला गया कि स्नेक वेनम सेल किया जाता है, स्पेशली आपका एक तो रेप पार्टीज ये हो गया, एक रेप पार्टीज ये भी है दोस्तों आपका कि जो यंगस्टर लोग का जो है आपका नॉर्मली पार्टीज होता है दोस्तों, तो नेशनल कैपिटल रीजन में, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे ही आपका एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो ये आपका न्यूज़ बन गया। अभी हाल ही दिनों में अगर हम बात करेंगे स्नेक वेनम के ऊपर में तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दे दिया जाएगा कि स्नेक वेनम इज ऑफ्टन यूज्ड एज ए रिक्रिएशनल ड्रग। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये काफ़ी जो है आपका न्यूज़ पे है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या है कि अगर हम बात करें रिक्रिएशनल ड्रग का तो देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कोई ड्रग्स अगर हम लेते हैं और उसका डोजेज अगर हाई है मान लीजिए तो हमारा बायोलॉजिकल जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो बायोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई प्रेशर है तो हम लोग इस तरह का जो भी चीज़ें ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको रिलैक्स करने के लिए लेते हैं, प्लेजर्स करने के लिए भी जो है इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए दोस्तों। बिकॉज इसका एक बार अगर लत लग जाएगा तो आप कह सकते हैं कि लाइफ पूरा चौपट हो जाएगा। तो जिंदगी में सब चीज़ करना है एक्सेप्ट ये नशा छोड़ करके ओवरऑल। तो अभी क्या हुआ था कि ये जो रिक्रिएशनल ड्रग है इसका स्मगलिंग हुआ था, मल्टी मिलियन कह सकते हैं डॉलर का ये एक इंडस्ट्री है, एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया। और नवंबर 2022 में बीएसएफ ने यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वेस्ट बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट में लगभग दोस्तों क्या है कि 2.14 kg ऑफ स्नेक वेनम जो है इसको सीज किया था दोस्तों, जिसका वैल्यू लगभग आपका 17 करोड़ के आसपास था इंटरनेशनल मार्केट्स में। However, not enough scientific study have been done on the recreational use, ठीक है।
अभी तक कोई ऐसा डन नहीं है, लेकिन 2018 की स्टडी के अकॉर्डिंग स्नेक वेनम यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर ओपियोइड्स, एज ए सब्सटीट्यूट फॉर यानी कि नशा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रिपोर्ट्स में आया था, एक केस रिपोर्ट एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर पब्लिश्ड हुआ था इन द इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन। आई होप कि आपको थोड़ा सा ये एंगल समझ में आया होगा कि एल्विश यादव का नॉर्मली केस क्या है, रिक्रिएशनल जो ड्रग होता है वो एक्चुअल में क्या है, और स्नेक वेनम के साथ साथ और भी चीज़ों को सीज किया गया और लगभग 6 यूट्यूबर को जो है एफआईआर अभी रजिस्टर्ड किया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और का, कि आखिर ये जो स्नेक वेनम है ये पॉपुलर क्यों है रेव पार्टीज में, ठीक है, रेव पार्टीज में आखिर ये पॉपुलर क्यों है। एक स्टडी हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑन स्नेक वेनम यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ओपियोइड्स कंक्लूडेड दैट derivatives from reptile such as snake, reptile, scorpion are used by people as a substitute or additional agent to get high, remember, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि किस मेथड्स के थ्रू ये पार्टिकुलर स्नेक बाइट लिया जाता है, तो स्नेक वेनम इज यूज्ड इन रेप पार्टी फॉर डोपिंग पर्पजेज एज पर द इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी एंड देयर स्टडी on the same explain in detail the method of using snake venom to get high। अब देखिए, आप लोगों ने कबीर सिंह का मूवी देखा है, उसमें मॉर्फिन का एक इंजेक्शन लगता है, तो स्नेक वेनम जस्ट लाइक ऐसे क्या है कि अगर मान लीजिए कि कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए इस तरह का जो ड्रग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए, हम तो कहेंगे कि बिल्कुल करना ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक फेमस यूट्यूबर बिग बॉस विनर अभी राइट नाउ चर्चा में क्यों है, वो भी निगेटिव चीज़ के लिए चर्चा में है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है समाज में, सोसाइटी में। तो कहने का सिंपल ये मतलब है कि आपको कंप्लीट स्टडी पर्पस से जो है तैयार करना है। इसके साथ साथ जो भी करंट इवेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको समझना है दोस्तों, ठीक है। तो नशा तो बिल्कुल करना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो स्नेक वेनम है वो हमारे बॉडी को जो है इफेक्ट करता है, तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया, एक केस स्टडी हुआ था। ए 33 ईयर ओल्ड मेल consumer with a history of substance abuse, the snake bite was associated with jerky movements of the body। यानी अगर मान लीजिए कि आप इस तरह का नशीला पदार्थ लेते हैं तो सबसे पहला है कि आपका विजनरी लॉस होने लगेगा। देन इसके साथ साथ आप अगर चल रहे हैं तो आपका मूवमेंट जो है वो जर्क होगा, मीन्स के दायां बायां करने लगेंगे, और कोई चीज़ जो है स्टेबल नहीं रहेगा दोस्तों इस तरह का नशा करने से ओवरऑल, ठीक है। इसके साथ साथ अनरिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज ब्लैक आउट, कंप्लीट कालापन आ जाएगा, विजन लेस हो जाएगा एज पर द पेशेंट फॉर 1 आवर। हाउएवर आफ्टर वेकिंग अप ही एक्सपीरियंस्ड ए हाइटेंड अराउजल एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग which lasted for 3 to 4 weeks। ये रिमेंबर रखना है पॉइंट आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ वंस द इफेक्ट ऑफ द बाइट ओवर ऑफ द मैन बिगिन टू एक्सपीरियंस इरिटेशन, फिर आपको इरिटेशन होने लगेगा, लेथार्जी एंड क्रेव ड्रग्स। देखिए, अगर कोई स्नेक वेनम, मॉर्फिन, कोकीन जो भी ले रहा है, ठीक है, शुरू में क्या है कि थोड़ा सा तो आपको जो कॉन्शियसनेस है उसको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे इसका लत लग गया, आदत लग गया, तो फिर आपको चिड़चिड़ापन होने लगेगा, आपको टेंशन होने लगेगा, फैमिली से आपको मिलने का मन नहीं करेगा, कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, यानी कंप्लीट लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा दोस्तों। और स्पेशली ये जो पॉपुलर है रेव पार्टीज में है, ये अच्छे से रिमेंबर रखना है। एक और रिपोर्टेड के अकॉर्डिंग ये मतलब कि बताया गया था, लगभग आपका ये एक्सपीरियंस किया गया था इस पार्टिकुलर कह सकते हैं कि स्नेक वेनम्स के कंज्यूम्स को लेकर के, कि नॉर्मली ये जो है आपका यंगस्टर के बीच में ज़्यादा फैला हुआ है, स्नेक वेनम या कोबरा या छिपकली का जो भी नशा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डज स्नेक वेनम गिव अ हाई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भैया जी जो है सांप का जो है जबान को चाट उठ रहे हैं, और इसके बाद जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इट मे हैव टू डू विद द न्यूरोटॉक्सिन नेचर ऑफ स्नेक वेनम दैट कॉजेज एनाल्जेसिया और द इनएबिलिटी टू फील पेन अकॉर्डिंग टू द स्टडी। Forms of a neurotoxin found in cobra venom particularly bind on nicotinic acetylcholine receptors। ये आपको ये याद रखना है, और कोबरा वेनम ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है क्या, रिक्रिएशनल जो भी है आपका ड्रग। इसमें आपका निकोटीन, इसके साथ साथ आपका न्यूरोटॉक्सिन, ऐसा अलग अलग जो भी है इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस जिससे थ्रू ये ड्रग्स जो भी है बनता है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन, व्हाई इज यूजिंग स्नेक वेनम एज ए रिक्रिएशनल ड्रग डेंजरस। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी इस प्रकार का जो भी नशीला पदार्थ अगर आप ले लीजिएगा या जो भी लेता है, तो इसका जो कॉजेज लास्ट है वो आपका डेथ भी हो सकता है ओवरऑल।
2018 के स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया, ये विटनेस किया गया कि मतलब कि इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया कि सच में इससे डेथ होता है, लेकिन अगर ज़्यादा लेने से हो भी सकता है दोस्तों। केसेस डिडंट विटनेस एनी फैटेलिटी एज द कंज्यूमर टुक too little venom. However, it isn't well known what quality of venom can be fatal for human. यानी किस क्वालिटी का वेनम्स लेने से ह्यूमंस के लाइफ में मतलब कि इशू होना शुरू हो जाएगा, इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अगर कोई कंज्यूम ज़्यादा कर लेगा तो वहाँ से आपका डेथ हो सकता है दोस्तों। Therefore, experts suggest that recreational use of snake venom कैन लीड टू नॉट ओनली एडिक्शन, यानी कि ओनली एडिक्शन नहीं होगा बट ऑल्सो डेथ। ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है दोस्तों। अगर ये रेव पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर है, मैंने आपको क्या बताया कि नशा जो होता है क्या एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाता है, लेकिन वही लत अगर लगते 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 हो गया तो एडिक्शन जो है बदल जाएगा डेथ में। तो रिक्रिएशनल ड्रग जो है सेम होता है और स्नेक वेनम भी यही करेगा। आखिर यही एक बहुत बड़ा केस बन गया है। नॉर्मली इस तरह का मामला तो हो ही रहा है दोस्तों, आसपास हर जगह मैक्सिमम जगहों पे सरकार भी अपना जो है इनिशिएटिव ले ही रही है ओवरऑल। तो आई होप कि मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और इसके साथ साथ जो यूपीएससी एस्पायरेंट नहीं है, जो नॉर्मल कॉमन पीपल्स भी हैं, जो नशा से थोड़ा दूर रहेंगे, स्पेशली इस टाइप के नशा से जिसका एंड पोजीशन जो है आपका डेथ है ओवरऑल। और नॉर्मली क्या है, नशा से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस 2-4 मिनट का सुकून है, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं क्या अंजाम हो सकता है ओवरऑल दोस्तों। ठीक है, लास्ट अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे ओवरऑल दोस्तों कि देखिए, एक तो यूपीएससी के कंसर्न्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है, सोशल इश्यूज का एक मैटर है बहुत बड़ा ये कि आखिर भारत सरकार जो भी स्टेप ले रही है उसको और अच्छे से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि इस तरह का जो भी सब्सटेंस उसको रोका जा सके। अभी हाल ही में जो यूट्यूबर को इस तरह का जो भी रजिस्टर्ड किया गया एफआईआर, आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, आगे देखते हैं कि कैसे कैसे ये लिंक बनेगा, कहाँ कहाँ तक ये केसेस जाता है, क्या है वो बाद में अब पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिलहाल अभी जो एल्विश यादव और उसके साथ और भी जो 6 यूट्यूबर हैं उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर्ड किया गया एफआईआर और साथ साथ आपका आईपीसी के तहत जो है रजिस्टर्ड किया गया एफआईआर। आई होप कि दोस्तों ये रिक्रिएशनल ड्रग स्नेक वेनम और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो केमिकल सब्सटेंस है और कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्लियर हुआ होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, जय हिंद दोस्तों।